गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। बीएसटी से सेकेंड ईयर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम जो आपका पेपर पढ़ रहे हैं वो आपका 6th पेपर है जिसका नाम है इंग्लिश लैंग्वेज एंड प्रोफिशिएंसी, और जो आपकी यूनिट चल रही है 4th यूनिट है और उसका नाम है आपका प्लानिंग एंड मटेरियल्स डेवलपमेंट, यानी कि किस तरह से आप किसी चीज़ की प्लानिंग कर सकते हैं और क्या क्या मटेरियल आपको उसमें ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि टीचिंग एड्स भी हो सकते हैं आपके। और प्लानिंग यानी कि जो आप क्लास में लैंग्वेज पढ़ाने जा रहे हैं तो आपको किस तरह की प्लानिंग की आवश्यकता होगी। तो उसके लिए आप सबसे पहले आपका जो इस यूनिट 3 यूनिट जो आपकी कंप्लीट हो चुकी है, अभी न्यू यूनिट स्टार्ट किए। अब इसमें जो आज का आपका टॉपिक है वो इंटीग्रेशन इंग्लिश विद अदर सब्जेक्ट। इंटीग्रेशन यानी कि जो इंग्लिश है उसका अन्य विषयों से क्या कोरिलेशन है, क्या सहसंबंध है, वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। जैसे जानते हैं कि हमको ये चीज़ पता है कि जब भी हम एक विषय पढ़ते हैं तो कोरिलेशन का मतलब ये होता है कि एक विषय को पढ़ाते समय हमें ऐसे उसको पढ़ाना है कि उसके साथ हमें दूसरे विषय का भी नॉलेज हो सके, यानी दूसरे विषय का भी अध्ययन कर सके, यानी उसका भी ज्ञान हमें मिल सके। तो हमेशा जब भी हम कोई विषय पढ़ाते हैं तो उसको दूसरे विषय से कोरिलेट करके ही पढ़ाना चाहिए, और दोनों में कोरिलेशन पाया ही जाता है। किसी भी सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट से कोरिलेशन पाया ही जाता है। तो सबसे पहला है इंटीग्रेशन इंग्लिश विद आर्ट। अब इंग्लिश का जो सहसंबंध बताया है वो आर्ट के साथ में, यानी कला के साथ में। तो देखिए, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ आर्ट। जो आर्ट्स होते हैं उसके बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि ड्राइंग हो गया, आर्किटेक्चर्स हो गया, स्कल्पचर्स हो गया, ये सारे ड्राइंग के प्रकार होते हैं। तो इसमें क्या होता है, दिस आर्ट्स आर कोरिलेट विथ लैंग्वेज। जो आर्ट होती है वो लैंग्वेज से कोरिलेट होती है। क्यों? क्योंकि इट्स ओनली द लैंग्वेज दैट हैज गिवन अ डेफिनेट फॉर्म ऑफ ईच ऑफ देम। लिटरेचर एक्सप्लेन ऑल्सो एंड इट्स स्किल। यानी कि आप मान लीजिए कोई ड्राइंग बनाइए, तो ड्राइंग के अंदर जो उसका साहित्य होगा या उसका सौंदर्य रूप होगा, उसको समझाने के लिए हमें भाषा का ही प्रयोग करना पड़ेगा। यानी किसी चीज़ को हम यदि देखते तो हम बोलते हैं वाह क्या चीज़, मतलब वाह कितनी सुंदर मूर्ति है, या वाह कितना सुंदर गुलाब का फूल है, या कोई ड्राइंग बनाई तो वाह कितना सुंदर बनाया। तो इस तरह से हम जब उसको एक्सप्रेस करते हैं तो जो उसका आर्ट होती है उसके अंदर जो स्किल्स होती है उसको जो एक्सप्रेस करना होता है उसका माध्यम लैंग्वेज होता है। इसलिए आर्ट का और लैंग्वेज का भी आपस में इंटीग्रेशन पाया जाता है, यानी कि सहसंबंध पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका इंग्लिश लैंग्वेज विद अदर साइंस, यानी कि जो साइंस में भी आपको बहुत सारे इसके ब्रांचेस होते हैं, जैसे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो गया, जियोलॉजी हो गया, जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, एक्सेट्रा। ये जो आते हैं सब कम्स अंडर द साइंस, ये सब साइंस के अंडर में आते हैं, साइंस की शाखा है। ऑल इन्वेंशन एंड रिसर्चेस इन साइंस आर रिकॉर्डेड इन बुक्स। जो भी नई इन्वेंशन हो रही है या कोई रिसर्च होती है साइंस के अंदर, वो बुक्स के अंदर रिकॉर्ड की जाती है, और रिकॉर्ड करना यानी लिखी जाती है, विच इज़ पॉसिबल ओनली एंड ओनली बाय द मीडियम ऑफ लैंग्वेज। यानी बिना लैंग्वेज के हम चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, या तो बोल के भी रिकॉर्ड करना है या लिख के भी रिकॉर्ड करना है, तो उसका जो मीडियम होगा वो लैंग्वेज होगा। तो इस तरह से साइंस का भी इंग्लिश के साथ में, लैंग्वेज के साथ में एक सहसंबंध पाया जाता है। किस तरह से, मान लीजिए कि कोई न्यू इन्वेंशन हुआ है, कोई खोज हुई है, जैसे आविष्कार नाम की एक पुस्तक आती है तो उसमें सब कुछ लिखा हुआ होता है। तो लिखा हुआ जो है उससे आपको पता लगता है कि हाँ ये चीज़ रिटर्न हुई है, तो रिटर्न को भी आप उसको पढ़ के देखते हैं, उसको एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि जो आपका मीडियम होता है, जो थॉट्स है, जो आइडियाज़ है, उसका जो आदान प्रदान होता है वो लैंग्वेज के माध्यम से ही होता है। नेक्स्ट जो है वो है आपका इंटीग्रेशन इंग्लिश लैंग्वेज विद सोशियोलॉजी। जो इंग्लिश का जो इंटीग्रेशन बताया है फिर वो हमारा बताया है सोशियोलॉजी के साथ। अब सोशियोलॉजी के साथ में किस प्रकार से है, सोशियोलॉजी जो हमारे समाज से रिलेटेड है टॉपिक, तो इसमें बताया लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। जो साहित्य होता है वो हमारे समाज का दर्पण कहलाता है, ये एकदम सच है। फिर है एजुकेशन, लिटरेचर एंड सोसाइटी आर क्लोजली कोरिलेटेड। तो जो हमारी एजुकेशन है, जो हमारी शिक्षा है, और जो हमारी सोसाइटी है, ये दोनों आपस में क्या है, कोरिलेटेड है, यानी एक दूसरे से घनिष्ठता से संबंध रखे हुए हैं। सोसाइटी गिव्स अ फॉर्म टू द लिटरेचर। सोसाइटी क्या है, साहित्य को एक फॉर्म देती है, और लिटरेचर कैरीज सोशल कस्टम, ट्रेडिशन एंड कस्टम्स एक्सेट्रा। और जो लिटरेचर क्या लेके जाता है, जो सोसाइटी जो है वो क्या देती है, सोसाइटी गिव्स फॉर्म टू, जो साहित्य को जो फॉर्म प्रदान करती है वो कौन प्रदान करती है, हमारी ये सोसाइटी। और जो लिटरेचर को फॉर्म मिलने के बाद में लिटरेचर हमें क्या देता है, जो हमारे कस्टम होते हैं,
जो हमारे ट्रेडिशन है उसको फॉर्म करता है हमारा साहित्य। तो इस प्रकार से सोशियोलॉजी और ये इंग्लिश में भी सहसंबंध पाया जाता है। पहला था आपका सहसंबंध इंग्लिश का आर्ट के साथ में, दूसरा था आपका साइंस के साथ में, तीसरा था आपका सोशियोलॉजी के साथ में है। और इसके बाद में जो अदर और भी सब्जेक्ट है उसका हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए आपका जो कोरिलेशन है वो 3 विषयों के साथ में ही है। यदि आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।